वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को वेलकम करता हूं अपनी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम ऑपरेटर्स के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर हम पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? जो एक दूसरे का रिलेशन बताते हैं प्रोग्राम के अंदर क्या है। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल टू है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि ये इसके बराबर है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम की एग्जांपल ले ली है। यहाँ पर मैंने ए, बी और सी तीन वेरिएबल ले लिए। ए और बी की वेरिएबल की है वैल्यू डिक्लेयर करा दी है 5 और 6। अब सी आउट के अंदर मैंने क्या लिखा है? सी आउट के अंदर मैंने लिखा है ए प्लस बी, और यानी कि अब मेरे पास प्रिंट क्या हो आएगा? ए प्लस बी, और इसके अलावा क्या आएगा मेरे पास? ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, यानी कि ए और बी प्लस हो जाएंगे, यानी 5 और 6 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी, यानी 5 और 6 को हम लोग प्लस करेंगे तो ये 11 बनेगा। तो ये जो 11 है ये सी के अंदर चले जाएगा। अब हमारी दूसरी स्टेटमेंट होगी। अब हमारे पास क्या होगा? सी आउट वैल्यू ऑफ सी। अब यहाँ पर सी फंक्शन के लिए ले लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा स्क्रीन पे? द वैल्यू ऑफ सी इज 11, यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी मैं उसको सी के अंदर डालने के लिए इस वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा, इज इक्वल टू ऑपरेटर का। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इक्वल टू ऑपरेटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इज इक्वल टू करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ, नॉट इक्वल टू। अगर आप लोग को ये कॉपी करना है तो आप लोग कॉपी कर लें। ओके सर, तो हम आ गए हैं नॉन इक्वल टू वाली वैल्यू की, नॉन इक्वल टू वाली स्टेटमेंट की तरफ, यानी रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास नॉट इक्वल टू वाला। अब नॉट इक्वल टू वाले रिलेशनल ऑपरेटर का क्या काम होता है? अब इसका साइन यहाँ पर कुछ इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू होता है, यानी कि हम इसके जरिए ये बात बताते हैं कि अगर हमारे पास प्रोग्राम में दो वेरिएबल की वैल्यूज हैं तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी हमारे पास प्रोग्राम में कोई ए होगा, ए की वैल्यू बिलफर्ज अगर हमारे पास 5 है, तो अगर हम लोग ये ऑपरेटर लगाते हैं तो इससे हम प्रोग्राम में क्या बात बता पाएंगे कि भाई ए बी के बराबर नहीं है, यानी कि बी 5 नहीं है, 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी ए बी के बराबर नहीं है, उसके अलावा ये कुछ भी है। तो इस तरह ये नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर हमारे पास काम आता है। तो अब हम चल जाते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास है ग्रेटर देन और लेस देन वाला ऑपरेटर। ग्रेटर देन, जैसे कि आप लोगों को पता है, अब जैसे अब हमारे पास यहाँ पर 5 है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो हम अगर ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, बी हमारे पास 6 है और ए जो है ना 5 है, तो हमारे पास बड़ा कौन सा है? 6। हम लोग जो है ना ग्रेटर देन ऑपरेटर को इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि बी बड़ा है ए से, तो इस तरह ग्रेटर देन का ऑपरेटर हमारे काम आता है। और इसी तरह लेस देन का ऑपरेटर भी काम आता है। लेस देन के लिए बी ए इज लेस देन बी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ए छोटा है 6 से, तो ये हमारे पास लेस देन के अंदर भी काम आ जाता है। अब हमारे पास जो दूसरे ऑपरेटर्स आते हैं उसके अंदर, तो स्टूडेंट अब हम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। ये हमारे पास ऑपरेटर को जिस तरह का दिखता है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का निशान, तो हमारे पास साइन ग्रेटर देन का इज इक्वल टू का साइन होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, यानी कि बी बड़ा है या बराबर है ए के। अब बी एक ऐसा नंबर है जो कि ए के बराबर है या इससे बड़ा है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो b जो है a के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, यानी b जो है ना वो 5 भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और 5 से आगे कितना भी बड़ा हो सकता है, 5, 6, 7, 8 और सो ऑन, यहाँ पर कितना भी बड़ा हो सकता है b। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना ग्रेटर देन और इज इक्वल टू की जो है ना ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लेस देन और इक्वल टू के ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। अच्छा जी, तो यह हमारे पास b इज लेस देन और इज इक्वल टू a, यानी b या तो बराबर है a के या उससे छोटा है। अगर a हमारे पास 5 है तो b भी हमारे पास 5 हो सकता है, लेकिन b जो है 5 भी हो सकता है, इसके अलावा 5 से छोटा भी हो सकता है। 4, 3, 2, 1 माइनस में सारी
और वो पूरी जितनी भी 5 से छोटी वैल्यूज है b वो हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, b इज लेस देन और इक्वल टू a, यानी b छोटा है या बराबर है a के। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे ऑपरेटर जो है ना समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम दूसरे पार्ट में दूसरी चीजें करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा जो है ना बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा मैंने इसकी चैप्टर की जो मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए पूरी की पूरी लिस्ट बनाई है। उसके अलावा अगर कोई सी लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ भी रहा है तो उसकी भी पूरी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसको एक्सेस कर लें ताकि आप लोगों को तमाम नॉलेज मिलती रहे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ताकि उनको भी नॉलेज इस चीज की हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।